वेदर दिस प्रोग्राम इज फॉर मी और नॉट फॉर मी, ये एक सवाल कई लोगों के मस्तिष्क में घूम रहा होता है एंड इट्स अ वेरी वैलिड कंफ्यूजन। तो इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा हटके है, मैं ये फॉर्मल एमबीए प्रोग्राम के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लूँ और मेरी एक इसमें क्या पर्सपेक्टिव है आपको मैं शेयर कर देता हूँ माइंड में, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि छोटी बात नहीं है। आपके लाइफ के 2 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 साल नहीं, आपको इसमें ऑल्सो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, बड़े बड़े कॉलेजेस में 20, 25, 30, 35, 40 लाख, फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी वक्त और टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वाजिब कन्फ्यूजन है आपके माइंड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आज के इस एपिसोड में मैं थोड़ा एक हट के टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। हट के इसलिए कि हमारा जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है करियरटेनमेंट चैनल के अंदर, जो कि प्रोफेशनल मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए बनाया है, उसमें ये जो एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप, इस प्लेलिस्ट में मैं एक प्रैक्टिकल तरीके से मैनेजमेंट थॉट्स या मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स या मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको बताता हूं और आशा करता हूं कि जो लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और जो फॉर्मल कॉलेज में नहीं जा रहे हैं एमबीए प्रोग्राम में, उनको इसकी थोड़ी मदद हो जाए। और यही मेरी एक आशा रहती है। यहाँ पे कोई फॉर्मल आपको डिग्री या डिप्लोमा ऐसा तो मिलता नहीं है, पर इस एपिसोड में हटके इसलिए है कि मैं यहाँ पे जो फॉर्मल 2 साल का डिग्री प्रोग्राम एमबीए होता है उसके बारे में बात करने वाला हूं। आपको पता ही है 2 साल का प्रोग्राम होता है, बड़े सारे कॉलेजेस ये ऑफर करते हैं, आईआईएम से लेके हार्वर्ड तक, और बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और अब तो सीजन चल पड़ा है, कैट, मैट और बड़े सारे एंट्रेंस एग्जाम्स, कई लोग ये एग्जाम्स दे रहे होंगे। Many must be aspiring to give it in future. Many must have passed out. कुछ वेट कर रहे होंगे कॉल लेटर का कि अब मैं पास हो गया हूँ, अच्छे कॉलेजेस से मुझको कॉल लेटर आ जाएगा और फिर मैं 2 साल मेरे अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे, मैं अच्छा सीखूंगा और उसके बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ये एक जनरल प्लान होगा। परंतु वेदर दिस प्रोग्राम इज फॉर मी और नॉट फॉर मी, ये एक सवाल कई लोगों के मस्तिष्क में घूम रहा होता है एंड इट्स अ वेरी वैलिड कंफ्यूजन। तो इसीलिए मैंने कहा ये थोड़ा हटके है, मैं ये फॉर्मल एमबीए प्रोग्राम के बारे में आज थोड़ा सा बात कर लूँ और मेरी एक इसमें क्या पर्सपेक्टिव है आपको मैं शेयर कर देता हूँ। और ये बड़ा वैलिड कंफ्यूजन है आप लोगों के माइंड में, स्पेशली यंगस्टर्स, क्योंकि छोटी बात नहीं है। आपके लाइफ के 2 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और 2 साल नहीं, आपको इसमें ऑल्सो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, बड़े बड़े कॉलेजेस में 20, 25, 30, 35, 40 लाख, फिर तो कोई हिसाब ही नहीं है। तो काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, काफ़ी वक्त और टाइम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वाजिब कन्फ्यूजन है आपके माइंड में। कई लोगों के पास इसका संसाधन भी नहीं होता है, तो फिर आप लोग बैंक से लोन लेते हैं, फिर आगे लोन चुकाते रहेंगे। तो ये सब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, ऐसा कोई कैजुअल सवाल नहीं है और ये बड़ा वाजिब है आपके दिमाग में आना। तो ये प्रश्न बहुत लोग मुझसे पूछते हैं। तो हट के इसलिए कि आज के टॉपिक में मैं आपको एक 2 टुक सा इसका अपना पर्सपेक्टिव दे दूंगा और ये मेरा पर्सपेक्टिव है। मैं ये कतई भी नहीं कह रहा हूं कि ये करेक्ट पर्सपेक्टिव है या गलत पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सपेक्टिव है। आप अपने परिजनों से या जो भी आपके शुभचिंतक हैं उनसे भी ओपिनियन ले लीजिए, खुद भी थोड़ा सोचिए मैं जो कह रहा हूं और फिर अपनी एक अवधारणा बनाइए, वेदर एमबीए इज गुड फॉर मी और नॉट फॉर मी और बैड फॉर मी, और जो भी है, बैड वैड तो नहीं होता है, वेदर इट इज फॉर मी और नॉट फॉर मी, है ना? ठीक है। अच्छा, मैंने कई महीने पहले एक बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई भी थी, आप ऊपर लिंक में इसको क्लिक भी कर लीजिएगा। उसमें मैंने बड़ा डिटेल में बोला था कि एमबीए प्रोग्राम क्यों और कैसे और कब डिवाइस किया गया था ग्लोबली, इंडिया में कब उसने तूल पकड़ा, जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई 90s में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट रियली कॉट ऑन, और फिर हाउ द इंडस्ट्री वाज हेल्प्ड बाय एमबीए, फिर एमबीए को इंडस्ट्री की क्या मदद हुई, इस सब के बारे में जनरल तौर पे मैंने उस टाइम बात की थी। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं इस प्रोग्राम में ये नहीं डिस्कस कर रहा हूं कि एमबीए इज गुड और बैड। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, बड़े अच्छे अच्छे कॉलेजेस बड़े अच्छी तरीके से इसको डिजाइन किया हुआ है और उसके बड़े फायदे भी हैं, है ना? और अच्छे अच्छे सीनियर प्रोफेसर्स और कॉलेज और लेक्चरर्स इसके बारे में पढ़ाते भी हैं, है ना?
तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, ये इसके बारे में बात नहीं हो रही, बात सिर्फ इसकी हो रही है इज इट गुड फॉर मी और इज इट फॉर मी और नॉट। गुड और बैड की भी बात नहीं हो रही, इज एमबीए फॉर मी और नॉट फॉर मी, मैं एमबीए करूं या नहीं करूं, केवल इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर इसका है ये डिपेंड करता है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, भविष्य में आप करना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर ये आंसर डिपेंड करता है। यदि आप एक प्रोफेशनल मैनेजर बनना चाहते हैं, किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हैं, तो फिर एमबीए कॉलेज आपके लिए है, एमबीए प्रोग्राम आपके लिए है, बिल्कुल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरा, यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा अल्टरनेटिव व्यू लें। फिर एमबीए प्रोग्राम शायद आपके लिए नहीं है, इस वक्त तो नहीं है। वो इसलिए कि देखिए, वेदर गुड और बैड, द एमबीए प्रोग्राम हैज बिकम ए गेटवे फॉर फ्यूचर जॉब्स एंड फ्यूचर प्रोफेशंस। आप वहाँ 2 साल आपको रेडी कर देंगे, फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज आएंगी, आपको प्लेसमेंट ऑफर देंगी और फिर वहाँ से आपको उठा करके अपने कंपनी में लगा देंगे। और ये 2 साल जो है वो कॉलेज आपको पक्का अच्छे से रेडी कर देगा, थोड़ा हर सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बता देगा, सो दैट यू आर नॉट अ फिश आउट ऑफ वाटर व्हेन यू ज्वाइन अ जॉब। और फिर जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे, वहाँ आपको छोटा मोटा उस कंपनी का ट्रेनिंग दे देगा और फिर वहाँ से आप निकल पड़ेंगे, ठीक है। पर यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, यदि आप उद्यमी बनना चाहते हैं, यदि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आपको एमबीए प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर में आपके बड़े सारे जो फैकल्टीज होते हैं, बड़ी सारी स्किल सेट्स जो होती हैं, आपको थोड़ा ओपन और क्रिएटिव रहना पड़ता है, आपको बड़ा रचनात्मक तरीके से लाइफ जीना पड़ता है। आपको सारा कुछ एकदम स्ट्रेट जैकेट पैराडाइम में इसी तरीके से चलना है, ऐसे ही चलना है, इसी तरीके से बिहेव करना है, इसी तरीके से धंधा करना है, ये शायद आपको यहाँ पे हेल्प ना करे। ये वैसी बात हो गई कि आपको स्विमिंग 2 तरीके से सीख सकते हैं, या तो आप पहले ही कोचिंग ले लें, थियोरेटिकल ले लें, क्लासरूम में बैठे ऐसा करें वैसा करें और फिर धीरे धीरे स्विमिंग पूल में उतरें, या फिर आप गांव की नदी तालाब वलाब में कूद जाएं और फिर उसमें स्विमिंग सीखें। आप थोड़ा डूबेंगे, थोड़ा पानी अंदर जाएगा, पानी पिएंगे, थोड़ा चोट खाएंगे, ये करेंगे और धीरे धीरे अपने आप सीखेंगे। पर फिर आप बड़ी बड़ी नदियों में आप सीखना, समुद्र में तैरना भी सीख सकते हैं और उसका एक रिस्क भी ले सकते हैं। रिस्क टेकिंग इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिव जूसेस टू फ्लो एंड नन ऑफ योर फैकल्टीज। आपकी कोई भी जो क्षमता है उसको स्टंट या उसको रोका नहीं जा सकता और एकदम आपको ओपन वाटर में जैसे आप तैरते हैं उस तरीके से आपको अप्रोच करना चाहिए, है ना। तो बड़ा क्लियर है, यदि आपको प्रोफेशनल मैनेजर बनना है आप एमबीए कर लीजिए। यदि आपको प्रोफेशनल मैनेजर नहीं बनना है, आपको व्यवसाय करना है या धंधा करना है, तो बेहतर ये होगा कि आप डायरेक्ट एमबीए प्रोग्राम ना करें, कूद पड़े अपने व्यवसाय में। अच्छा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि टू बिकम अ प्रोफेशनल मैनेजर और बिकम एन एंटरप्रेन्योर ये आपके जहन पे है, आपके खुद के इंस्टिंक्ट पे है, आप क्या करना चाहते हैं। कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है। बड़े सारे प्रोफेशनल मैनेजर आज की तारीख में काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। आई मीन, आप देख रहे हैं 2-2, 3-3 करोड़ की सैलरी होती है ऊपर के लेवल पे, और बहुत ज़्यादा भी होती है, ठीक है ना। और बिजनेस में ऐसा है कि बहुत लोग कमाते भी नहीं है और जिंदगी भर रगड़ते रहते हैं, लग गया मटका तो वहाँ पे भी लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप या व्यवसायी या उद्यमी बनना अच्छा होता है या फिर प्रोफेशनल मैनेजर बनना अच्छा, ये सब अपने खुद के इंस्टिंक्ट्स पे होता है। मेरा तो कहना यह है कि इसमें जो आप टाइम और पैसा लगाएंगे एमबीए प्रोग्राम में, वही पैसा यदि व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो जो पैसा रादर देन गिविंग इट इन एमबीए प्रोग्राम 10, 15, 20 लाख जो भी है, आप अपने छोटे मोटे व्यवसाय में लगाएं। आप वहां पे गिरेंगे, चोट खाएंगे, सीखेंगे, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो फेलियर आपको सिखाएगा, सक्सेस तो खैर सिखाएगा ही और फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, पर फेलियर भी आपको काफी कुछ सिखाएगा जो शायद एंटरप्रेन्योरशिप में आपको ज्यादा फायदा हो, जो वक्त भी आपका सेव हो जाएगा 2 साल। अच्छा, जो फॉर्मल कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैनेजमेंट के, वो आप पढ़ते रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, यूट्यूब देखते रहिए। हम लोगों का चैनल जो है वो इसी के लिए तो बना हुआ है कि भाई इसमें प्रैक्टिकल तरीके से जो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एमबीए टू एंटरप्रेन्योरशिप, सारे सब्जेक्ट्स इसमें आपको मैं एक एपिसोड में, और ऐसे बहुत सारे लोग, आपको बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे, बहुत सारे चैनल्स देखेंगे, आपको मिल जाएगा। और एक काम कर सकते हैं,
कई सालों के बाद या जब आपका बिजनेस थोड़ा सेटल हो जाए 7 या 8 साल या 10 साल के बाद आप एक EMBA प्रोग्राम कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव MBA। यही जो प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं ये एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम भी ऑफर करते हैं। जब आप 35 या 40 साल के हो जाएं तब आप इस EMBA प्रोग्राम में चले जाइए। तब आपको यही जो कॉन्सेप्ट हैं संक्षेप में वहाँ पे सिखा देंगे। वो प्रोग्राम भी 6 महीने का या 10 महीने का होता है, क्योंकि आप उस वक्त बिजनेस भी, अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। और एक और फायदा होगा आपका, आप इतना कुछ प्रैक्टिकली सीख चुके होंगे कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं आप फिर ग्रास्प भी कर सकते हैं बाद में। तो इसीलिए अप्रोच पे होता है। यदि आप एक उद्यमी या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, MBA प्रोग्राम मत करिए, कूद जाइए, पैसा और टाइम उसमें लगाइए और आगे जाके EMBA प्रोग्राम करिए। यदि आप प्रोफेशनल मैनेजर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल घुस जाइए, एक MBA कर लीजिए। मे बी आप 1 आध साल कहीं छोटी मोटी नौकरी भी कर लीजिए, कहीं 1 आध इंजीनियर हैं तो कोई फैक्ट्री में कहीं नौकरी करके फिर MBA कर लीजिए। थोड़ा MBA प्रोग्राम प्रोफेशनल मैनेजर्स के लिए हेल्प करता है। और यदि आप व्यवसायी बनना चाहते हैं तो शायद MBA आपके लिए नहीं है, आगे जाके EMBA कर लीजिए। आशा करता हूँ थोड़ा तो आपके माइंड में जो कन्फ्यूजन है थोड़ा दूर हुआ होगा। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरी अवधारणा है। आप, जैसे मैंने पहले कहा, लोगों से पूछिए, बात करिए, खुद की अवधारणा बनाइए एंड जो भी करिए, ऑल द बेस्ट टू यू। आप दोनों जगह सक्सेसफुल होंगे। टेक केयर, टिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, बाय।